हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय सहायक के लिए विश्व भूगोल का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे ये 8 नंबर चैप्टर है। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 नंबर चैप्टर से बनने वाले थे, यहाँ देखिए विश्व भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करा दिया। फिर हम लोग अगले किसी और टॉपिक से उठाकर आपको देने वाले हैं। तब तक यहाँ पे ये विश्व भूगोल से चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मैंने आपको तुरंत आपको अपलोड करने हैं बायोलॉजी का सेशन। बायोलॉजी का सेशन आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा। बायोलॉजी का सेशन आपको कल से पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस वाइज यहाँ पे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीजीएल 3rd के लिए, यहाँ पे सचिवालय सहायक के लिए विश्व भूगोल का लास्ट चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अनिवार्य हो जाता है। आइए, आज का पहला टॉपिक, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे गिने मिले, लेकिन में से कौन सा नवीनतम भू वैज्ञानिक युग है, कौन सा भू वैज्ञानिक युग है। तो आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे ऑप्शन को पढ़ना है फिर आपको आंसर करना है। इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि सारे ऑप्शन को एक का एक किसी न किसी लॉन्ग्वेज से बनाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भू वैज्ञानिक युग कौन सा है, क्रीटेशस हो जाते हैं, क्रीटेशस हो जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ देगा कि क्रीटेशस कितने पहले वर्ष से है, कितने पहले वर्ष से है। तो आपको मैं बता दूं, आपको याद रखना है मात्र इतना ही, 66 वर्ष मिलियन, 66 मिलियन वर्ष कह सकते हैं, 66 मिलियन वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे पूछा गया है। ज़्यादातर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग जगहों से आपको लेने का प्रयास किया है ताकि आपको किसी प्रकार दिक्कत ना आए। लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। कौन सा टाइगर कहा जाता है, एशियन टाइगर, यानी कि इन कौन से 4 देशों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, सारे ऑप्शन को पढ़ना है। ये शेड्यूल वाइज और एकत्रित एक लाइन से बैठाया गया है। अगर एक भी मिस करते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखिए, 4 एशियाई टाइगर शब्द का प्रयोग हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान के अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भ में किया गया है। कौन से संदर्भ की व्यवस्थाओं में, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चले। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, एम डनसन ने किया था। कौन से, एम डनसन ने किया था। आपका दक्षिणी ध्रुव का खोज यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रॉबर्ट पेरी आपको कर देना है। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, रॉबर्ट पेरी ने। दक्षिणी ध्रुव का एम्बर्डसन ने, और उत्तरी ध्रुव का खोज किसने, रॉबर्ट पेरी ने। दोनों क्वेश्चन याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र के नाम बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम कौन सा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हिमाद्री। कौन सा आंसर हो जाता है, हिमाद्री आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या कीजिएगा, हिमाद्री आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है आपका बोर्ड पर लग चुका है। ज़्यादातर आपके एग्जाम हॉल में ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। मैं तुरंत ही इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी अपलोड करने वाला हूँ। देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है। संसार में विशालतम अफीम उद्योग, संसार में विशालतम अफीम उद्योग कौन सा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन सा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से क्या होता है, पृथ्वी की नमी घट जाती है, बढ़ जाती है, तापमान में क्या परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण होता है। जैसे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, अचानक से बढ़ जाता है। पारा बढ़ने के कारण से क्या हो जाता है, वो भी गर्मी भी अधिक हो जाती है। और अधिकतर ग्रीन हाउस का प्रभाव कब पड़ा था, तो 1824 ईस्वी में
और किसने बताया था कि ये होता है, तो 1824 ईस्वी में पढ़ा था, और 1824 ईस्वी में ही आपको जोसेफ फोरियर ने बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा कि विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि वाहित मल और कचरा। वाहित मल और कचरा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या होता है क्वेश्चन हमारा, वाहित मल और कचरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही अगला प्रश्न को चलिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो गर्म नम और हवादार स्थिति में। गर्म नम और हवादार स्थिति में, तीन स्थिति में क्या होता है, प्रस्वेदन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। कहाँ पे होती है, तो पृथ्वी के भू स्तर पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और काफ़ी लाजवाब भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। देखिए, मैंने राजधानी से एक क्वेश्चन से आपको बताने का प्रयास किया था कि आपको भारत के, याद रखिएगा, भारत के जितने भी राजधानी हैं और जितने राजधानी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश भी, जितने राजधानी के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि उनके मुख्यमंत्री, साथ ही उनके बारे में उनके राज्यपाल, ये सभी चीज़ें, उनके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद करते चलना है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। आधिकारिक राजधानी का नाम आपको बताते चलना है, तो श्री जयवर्धनेपुरा। क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर लग चुका है। पीसो किस देश की मुद्रा है। कौन सा पीसो, यानी कि आपको मुद्रा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आपको भारत के इर्द गिर्द जो देश है सटे हुए, उन सभी देशों के माध्यम से ही पूछा जाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। जैसे पीसो किस देश की मुद्रा है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि पीसो जब पूछेगा तो आपको आंसर करना है मैक्सिको। मैक्सिको आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मैक्सिको, हमारा मैक्सिको का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, पीसो। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबियन की मुद्रा का नाम क्या है। सऊदी अरेबियन का, अरेबिया का मुद्रा का नाम क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, रियाल। सऊदी अरब का रियाल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सऊदी अरब का रियाल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही अगला प्रश्न पूछेगा आपको, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। मैं हर एक शब्द से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा डॉट स्थान के रूप में जानी जाती है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा डॉट स्थान के रूप में जानी जाती है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा डॉट स्थान के रूप में जानी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जोंगखा। क्या हो जाएगा, जोंगखा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जोंगखा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ये भी ध्यान देते हुए चलना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, इसे भी काफ़ी शानदार लेना है। लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 नंबर कि 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, याद रखिए, मेरे साथ बोलते चलिएगा, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो आपको आंसर किया बार्थोलोम्यू डायस ने। बार्थोलोम्यू डायस ने किया था। बार्थोलोम्यू डायस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न का यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिलान करना है, तो किसके साथ कौन सा मिलान करना है, मैंने यहाँ पर भी कर देना है। इसके साथ ही आपको एक भी ऑप्शन कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, बहुत सुंदर। छत्रपति शिवा से कहाँ से संबंध रखते थे। छत्रपति शिवाजी आपको मुंबई से संबंध रखते थे। हिरथो कहाँ से संबंध रखते थे, तो हिरथो लंदन से संबंध रखते थे। वही पायलीबार आपको सिंगापुर से संबंध रखते थे। सिंगापुर कहाँ है, तो 1 नंबर ऑप्शन दिया गया है। कैतक कहाँ से संबंधित है। कैतक आपको एक ही ऑप्शन बच रहा है और यहाँ पे हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, तो इस तरह से भी ऑप्शन आपको याद करते हुए चलना है। काफ़ी शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लीजिए, चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि क्वेश्चन कर रहा है, डेंड्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है।
डेंड्राइट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सभी को आंसर करना अनिवार्य है। डेंड्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल। क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल। क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न की बात कर ले, 17 से 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इसको मिलान करना है और उसके मिलान करके इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सही है ये चीज़ आपसे बताना है। ठीक है, आइए। क्या हो जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन है, जैवमंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ पे क्या होता है भाई मेरे, तो जीवन पाया जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ से? जलमंडल बिल्कुल सही है। स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जलमंडल के माध्यम से जल की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? समताप मंडल। नहीं, समताप मंडल नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाता है? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल क्यों होगा और समताप मंडल क्यों होगा। जैव मंडल जो होते हैं पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसमें जल मंडल, स्थल मंडल और क्षोभ मंडल तीनों पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? इसे एक पृथ्वी का क्या हो जाता है? स्रोत बनाया जाता है जीने का। ठीक है, इसको जीने का एक क्या हो जाता है? स्रोत बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? नया या और सबसे बड़ा, नया भी है और सबसे बड़ा भी शिपयार्ड है। तो कोलकाता में गॉर्डन रीच वर्कशॉप, कोलकाता में गॉर्डन रीच वर्कशॉप हमारा सबसे बड़ा और सबसे नवीनतम क्या हो जाता है? शिपयार्ड हो जाता है। अगला प्रश्न पे चले, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ITCZ में सी का अर्थ क्या हो जाता है? आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सी पूछा गया है तो आपके एग्जाम हॉल में सी ही पूछा जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में टी का भी और आई का भी, जेड का भी पूछा जा सकता है। सभी का याद रखना है। सबसे पहले सी के बारे में जान लेते हैं। तो सी के बारे में जानने के लिए क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है कन्वर्जेंस। याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस हमारा बिल्कुल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस हो जाएगा। पूरा नाम क्या हो जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। कभी कभी CON अलग दे देता है और यहाँ पर डैश दे देगा, तब वर्जेंस दे सकता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे ये देखकर घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन सामने से गलती पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या करे हमारा, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? बहुत ही सुंदर। चट्टान क्रमण के विवरण और उनके समान समय मापक्रम संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या कहिएगा? स्तरित शैल विज्ञान। स्तरित शैल विज्ञान हमारा बिल्कुल सही रहता है। स्तरित शैल विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन रहा होगा। और ये आज यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए आज का क्वेश्चन कुछ बच्चा ही नहीं था। कल हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सेशन, और बायोलॉजी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बायोलॉजी के बाद तुरंत बाद हम लोग अपलोड करने वाले हैं भारत की भूगोल। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को भी अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।